देखिए क्या है, पूरी घटना मुझे लगता है सभी को पूरी जानकारी नहीं है कि घटनाक्रम कहाँ से क्या हुआ। एक पोस्ट मेरे बारे में डाली गई, उस पोस्ट पर मेरी माँ को वो शब्द कहे गए जो कोई भी व्यक्ति किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। मर्यादाएं और राजनीति जब आप पर और आपके परिवार पर हावी होने लगे तो मुझे लगता है छोड़ देनी चाहिए। उन शब्दों का उच्चारण मैं यहां नहीं करना चाहता जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उन शब्दों के बाद मेरी प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक था, मैंने दी। उसके बाद उन्होंने क्या किया ये आप सबको पता है। दूसरी बात, मैं जब से विधायक बना हूं तब से लेकर आज तक 3 साल वो लगातार मुझे सिर्फ गाली देते आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि मेरा जूता 11 नंबर का है, उसमें 11 उमेश है, थप्पड़ मार दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा। ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी एक मर्यादा है कि आपको यही नहीं पता कि आपको बोलना क्या है? कब तक बर्दाश्त करा जाएगा? तो जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है उत्तराखंड में ऐसा नहीं होना चाहिए। दुबई जाने के पीछे जो कारण है वो कोई उसी समय नहीं बना। मैं इंटरकॉन्टिनेंटल लेजेंड्स क्रिकेट लीग का सीईओ हूं। ट्रॉफी लॉन्च दुबई में 4 महीने पहले से तय था और मैं उस ट्रॉफी लॉन्च के लिए ही गया था। 8 इंटरकॉन्टिनेंट्स की लीग हो रही है जिसमें दुनिया के जो पिछले 2 साल में बेहतरीन खिलाड़ी जो रिटायर हुए हैं, शिखर धवन, युवराज, सुरेश रैना, ब्रेट ली, हर्षल गिब्स, मुनाफ पटेल, इस तरीके के प्लेयर्स को पूरी दुनिया से लेकर एक लीग कराई जा रही है। उस लीग की ट्रॉफी के लिए मैं दुबई गया था। मैंने भी सोशल मीडिया और खबरों के माध्यम से ही मुझे पता लगा कि उनको लूज मोशन लगे हुए हैं 2-3 दिन से और उनका इलाज चल रहा है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी स्वस्थ हो और अपने घर लौटें। देखिए, टिकैत साहब ने जिस दिन बयान जारी किया कि 2 पक्षों में जो विवाद है इस विवाद को हम खत्म कराएंगे, उस दिन के बाद मैंने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। अगर एक देश का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने घर से 2 लोगों के विवाद को निपटाने के लिए निकला है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। वो मेरे घर आए, मेरे से उन्होंने कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि इस प्रकरण में दोनों तरफ से शांति हो। तो हमने उनसे कहा कि उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने कहा मैं लूंगा, मैं मिलकर आया हूं। मैंने कहा अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं और कल को कोई बात होगी तो आपको मेरे साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। वो उस बात के लिए भी तैयार थे। मेरे घर पर मैंने उनसे ये वादा किया कि जो सर्व समाज तय करेगा, क्योंकि उनके साथ कई बिरादरी के लोग थे, सर्व समाज के लोग आए थे और एक सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर आपके घर आए तो आपका फर्ज बनता है कि आपको सम्मान करना है। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है अगर आपने इस पहल की है और दोनों तरफ से 25-50 लोग बैठ जाएंगे और जो समझौता सर्व समाज तय करेगा मंजूर होगा। अगले दिन ही सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखने को मिली जिसमें लिखा था कि तुम कहाँ के चौधरी हो, किस मुल्क के चौधरी हो, कहाँ के चौधरी बने फिर रहे हो, तुम्हें किसने कहा कि तुम हमारा फैसला कराओ। तो टिकैत जी को भी 24 घंटे में इस बात का एहसास हो गया कि वो गलत जगह पर हाथ डाल दिया उन्होंने। तो खैर, हमने टिकैत जी को उस समय वादा किया था, हम आज भी अपने वादे पर कायम हैं और क्षेत्र में शांति बनी रहे इसके लिए मैंने कई बार झुककर मैंने बिरादरी से माफी मांगी कि अगर समाज को कहीं मेरी बातों से तकलीफ हुई है तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन अगर आप कहें कि मैं आपके महल पर आकर आपसे माफी मांगू या आपसे माफी मांगू तो मैं झुकने वालों में से नहीं हूं और ना मुझे कोई झुका सकता। मैं झुका बिरादरी के लिए, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। लेकिन कोई व्यक्ति विशेष ये समझता हो, उसको ये गलतफहमी हो कि उमेश कुमार किसी के सामने झुक जाएगा, तो हमारा इतिहास सभी को पता है, हम लड़ने वाले लोग हैं, झुकने वाले लोग नहीं। देखिए, मेरा ये कहना है कि सरकार ने जो गिरफ्तारी की बेलेबल ऑफेंसेस में, वो किस आधार पे की, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ। आपने बेलेबल ऑफेंसेस में किस आधार पर एक विधायक को गिरफ्तार किया?
मैं सदन में इस बात को पूछूंगा कि मुझे सरकार इस बात का जवाब दे कि एक विधायक को बेलेबल ऑफेंसेस में आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हो, वो भी बिना स्पीकर की जानकारी के।